गोल्ड पर भी जो टैक्स लगता है वो भी थोड़ा आपसे मणिकंदन जी आपसे समझना चाहेंगे, उसका थोड़ा टैक्स एंगल आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके थ्रू सेविंग करना चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। By very generally, gold is not a capital asset. That is how they say. That is with respect jewelry. Jewelry capital asset नहीं है. बट इस पॉइंट को लेके ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग है, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टोल्ड आप SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट करेगा. एंड अगर आप 8 ईयर्स तक होल्ड करेंगे तो वो मेच्योरिटी प्रोसीड्स जो है उसमें टैक्स नहीं लगेगा. अभी ये रेगुलेशन इतना वेग है, ज़्यादातर लोग ये एडवांटेज ले रहे हैं कि गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में रोज ट्रेड कर रहे हैं. तो अभी इंडस्ट्री में भी ऐसा डिवाइडेड ओपिनियंस है. कुछ लोग ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन को लेकर ऐसे कर रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट इवन अ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है. तो अगर आम आदमी ऐसा ट्रेड कर रहा है रोज 10 रुपए कर रहा है, 20 रुपए कर रहे हैं, 100 रुपए में कर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन ये नहीं है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसका बढ़ा सकते हैं. इमीडिएट गेन देखने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं. तो हियर गवर्नमेंट विल हैव टू कम आउट विद अ प्रॉपर रेगुलेशन. बट इन आवर व्यू पॉइंट हम ये एडवोकेट करते हैं कि अगर आपने कुछ डिजिटल गोल्ड में ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, तो उसको भी कैपिटल गेन्स के तरफ से ट्रीट करके डिस्क्लोज कर दीजिए. क्योंकि अगर 2 साल के बाद कुछ रेगुलेशन आता है तो देन इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. एक क्विक सवाल मेरा आपसे इस बात पे. एक प्रैक्टिकल पॉइंट है. कई बार क्या है कि कुछ गोल्ड आपके घर में है जो आपके दादी नानी दे गई हैं, और वो अब आप जो है उसका किसी काम का है नहीं, प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, मैं उसको बेचने जाऊँ, वो 30-40 साल पुराना गोल्ड है और उसकी तो रसीद भी नहीं होगी मोस्टली. तो अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो उसका इनकम का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या मुझे मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा? उस पर कैपिटल गेन्स कैसे वो होगा? उसके लिए कैसे पेपर वर्क करना चाहिए? सर, इन सेम पॉइंट, अगर वो आपका पर्सनल ज्वेलरी है, अगर आप घर में किसी इवेंट में यूज किया है, नहीं तो एज पार्ट ऑफ वेडिंग यू गेट इट एज एन इनहेरिटेंस, तो दोज आर नॉट कैपिटल एसेट. बट अगेन द लाइन इज वेरी ग्रे. मेनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैंने कुछ 1 kg का गोल्ड कहीं से मिल गया मुझे, एंड ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि ये मेरा पर्सनल एसेट है, तो इसके वजह से इट इज़ नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स. तो यहाँ पे व्हाट द डिपार्टमेंट और टैक्स ऑफिशियल विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इज इंटेंशन आपका क्या है. अगर ये ancestral ज्वेलरी है, गोल्ड है, एंड इफ यू कैन एस्टैब्लिश दैट दिस इज बीइंग यूज्ड इन द फैमिली जनरेशंस टुगेदर, देन इट इज अ पर्सनल एसेट एंड इट इज नॉट टैक्सेबल. अगर अचानक आपको कहीं पे यू फाउंड गोल्ड एंड आप उसको बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ गया अभी, एंड देन यू मेक अ प्रॉफिट ऑन दैट, वो टैक्सेबल हो जाएगा. बट ये हर एक टैक्स ऑफिशियल को पता नहीं होता है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस द ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज्ड टू द गवर्नमेंट. और ये डिस्क्लोज करना जरूरी है, करना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, ये करना जरूरी है. सुनील जी, बट नेट if it is a personal jewelry, and then it is not taxable because it is not a capital asset. सुनील जी, हर महिला के मन में ये सवाल होता है, कितना गोल्ड वो अपने पास रख सकते हैं? इसकी कोई लिमिट है क्या? घर पे आप कितना गोल्ड रख सकते हैं? देखिए, गोल्ड कंट्रोल एक्ट हमारे देश में नहीं है, पहले कभी हुआ करता था. CBDT का एक सर्कुलर है, उसमें ये कहा था कि हर विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित यानी बिटिया के पास में 250 ग्राम और पुरुष के पास में 100 ग्राम अगर गोल्ड है तो हम उसको जब्त नहीं करेंगे रेड के दौरान में. इससे ज्यादा है तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो गोल्ड आपके पास कहां से आया. मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जहां आपको फोर फादर से गोल्ड मिलता है, यानी मान लो कोई दादी नानी से गोल्ड मिल गया, तो उसका क्या करें? तो आपको सबसे पहले तो एक फैमिली सेटलमेंट डीड आपके पास में जरूर होनी चाहिए. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये गोल्ड मेरे पास में, जो मैंने लिमिट बताई है उसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड है, तो या तो आपने परचेज किया तो उसके बिल्स प्रॉपर आपके पास में होने चाहिए. अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट में मिला है, शादी में मिला है, तो उसका एक एफिडेविट, उसकी एक इन्वेंट्री बनाकर, उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाकर अपने पास में आपको रखनी पड़ेगी. और मैं थोड़ा डिफर करता हूं, ज्वेलरी की सेल पे हमेशा से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप देना पड़ेगा. अब ये सरकार का नियम बहुत क्लियर हो चुका है कि जो डिस्प्यूट्स थे, जो ग्रे एरिया थे, वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने क्लियर कर दिया कि ज्वेलरी आपकी पर्सनल एसेट में नहीं आएगी. अब वो कैपिटल एसेट है, उसको आपको कैपिटल गेन की तरह आपको टैक्स देना पड़ेगा.
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया है। लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो लाइन है उस लाइन को खत्म कर दिया। ये कह दिया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो ब्याज आपको मिलेगा वो टैक्सेबल है, 2.5% का ब्याज सरकार आपको देती है। और 8 साल के बाद में रिडीम करेंगे जब आज पैसा आप सरकार से वापस लेंगे या गोल्ड के बदले गोल्ड लेंगे, तो वो टैक्स फ्री है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन से उसको जब बाहर नहीं किया है, कैपिटल असेट है लेकिन उसको एग्जेम्पशन दी है। अगर 8 साल से पहले आप उसको ट्रेड करते हैं, बेच देते हैं, मार्केट में निकाल देते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा। 36 मंथ का नियम लगेगा उस पे ये 12 महीने का नियम नहीं लगता है। 36 मंथ के बाद में वो लॉन्ग टर्म और उससे पहले उसमें शॉर्ट टर्म है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए कि सरकार अब बड़ी सख्त है और उनकी नजरों में है। 500, 250 ग्राम, 100 ग्राम का जो नियम है मैंने बताया था, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा है। और कई बार ये सवाल भी उठता है कि मान लीजिए गोल्ड में डायमंड है या और प्रीशियस मेटल है, तो 500 ग्राम का मतलब उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से है। अब आप ये नहीं कह सकते जी 500 ग्राम पे गोल्ड है और जो इसमें प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं, डायमंड लगे हुए अलग है, नहीं। इक्विवेलेंट वैल्यू की बात सरकार ने की है, सर्कुलर के माध्यम से है, एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, पर ये प्रथा बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुका है। तो महिलाएं ध्यान रखें और घर पे जो मेंबर है जिनके पास गोल्ड है वो ध्यान रखें कि एक परमिसिबल लिमिट तक तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर उसके अलावा हैं तो फिर उस पर टैक्स लग सकता है। उससे जुड़े एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो अभी आपको सुनील जी